बैतुल मुकद्दस, जिस पर हुकूमत करना दुनिया के 3 अहम रिलीजन्स की ख्वाहिश है, जिस पर कब्जा करने की कोशिश में न जाने कितने इंसान बेरहमी से मारे गए। इन्हीं में से एक खूनी जंग जो साल 1099 में हुई थी, तारीख की वो जंग जिसमें यूरोप के क्रिश्चियंस ने मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल किया। ये लोग एक बहुत बड़ी फौज लेकर बैतुल मुकद्दस पर हमला करने के लिए आए। इस फौज को क्रूसेडर्स कहा जाता है। उस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट पर मुसलमानों की हुकूमत थी, तो सवाल ये पैदा होता है कि इन क्रूसेडर्स ने इतनी आसानी से बैतुल मुकद्दस पर कैसे कब्जा कर लिया। इसका जवाब अगर आज के मुस्लिम मुल्कों और मुसलमानों को देखेंगे तो समझ आ जाएगा। एग्जैक्ट यही हालत थी उस वक्त भी। सब मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ते रहते थे हुकूमत और पैसे के लिए, और जिस तरह आज फलस्तीन पर जुल्म हो रहा है और सब मुसलमान खामोश हैं, एग्जैक्ट यही सूरत हाल उस वक्त भी थी जब बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के हाथों से छीन लिया गया और मुसलमान देखते ही रह गए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फलस्तीन को मुसलमानों से छीनकर यहूदियों को दे दिया गया और मुसलमान देखते ही रह गए। पता नहीं क्यों मुसलमान बस देखते ही रहते हैं। जो मर्जी करो, हम तो बस देखेंगे। बैतुल मुकद्दस मुसलमानों से छिन जाने के तकरीबन 40 साल बाद इराक के एक शहर में एक मुसलमान कमांडर के घर एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम यूसुफ रखा गया, जिसे आज दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। उसका खानदान इराक के बादशाह की फौज में काम करता था, लेकिन सलाहुद्दीन के पैदा होते ही उसके खानदान का हुकूमत के साथ ताल्लुक खराब हो गया। इस तरह वो इराक को छोड़कर शाम की तरफ चले गए। शाम में उस वक्त इमादुद्दीन जंगी की हुकूमत थी और सलाहुद्दीन के वालिद और चचा की इमादुद्दीन जंगी के साथ पुरानी जान पहचान थी। आज के बाद तुम मेरी फौज में शामिल हो जाओ। इसलिए जंगी ने उन्हें अपनी फौज में शामिल कर लिया। इमादुद्दीन जंगी की हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि किसी तरह बैतुल मुकद्दस को क्रूसेडर्स के कब्जे से छुड़ाया जा सके। इसलिए वो अपनी हुकूमत को मजबूत कर रहा था और साथ ही साथ आसपास के छोटे छोटे वो इलाके जिन पर क्रूसेडर्स ने कब्जा कर रखा था, उन्हें छुड़वाने की कोशिश भी कर रहा था। एक दिन इमादुद्दीन जंगी के एक गुलाम ने उसे शहीद कर दिया। उसके बाद उसका बेटा नूरुद्दीन जंगी बादशाह